काबा में 300 किलो सोने का दरवाजा आखिर किसने बनवाया, कौन रखता है इसकी चाबी। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल डेली सऊदी न्यूज पर। खबर शुरू करने से पहले एक जरूरी सूचना आपको दे दें कि अगर आप सऊदी में फंस गए हैं, कफील आपको छोड़ नहीं रहा है, आप परेशान हैं, वापस अपने घर लौटना चाहते हैं तो घबराए नहीं, स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कांटेक्ट करें। इनका नाम अहमद अली है। ये आपको कानूनी प्रक्रियाओं के तहत महज 3 से 4 दिन के अंदर ही खरूज लगाकर सऊदी से फाइनल एग्जिट कराकर आपको सही सलामत अपने देश पहुंचा देंगे। सऊदी अरब के मक्का शहर में स्थित काबा इस्लाम धर्म का सबसे पवित्र और महत्वपूर्ण धार्मिक स्थल है। इसे मुस्लिम समुदाय बैतुल्लाह यानी कि अल्लाह का घर कहते हैं। यह वह स्थान है जिसकी ओर रुख करके दुनिया भर के मुसलमान नमाज अदा करते हैं। इस दिशा को किबला कहा जाता है। इस्लाम के 5 स्तंभों में से एक हज की रस्म के दौरान काबा की परिक्रमा करना तवाफ अनिवार्य है और यह हर मुसलमान के लिए जीवन में कम से कम एक बार करना आवश्यक माना जाता है। यदि आपके पास आर्थिक और शारीरिक सामर्थ्य है तो ये आपका फर्ज है कि आप इसे करें। इस्लामिक मान्यताओं के अनुसार काबा का निर्माण सबसे पहले हजरत आदम ने किया था। समय के साथ यह संरचना क्षतिग्रस्त हो गई और इसके बाद हजरत इब्राहिम और उनके पुत्र हजरत इस्माइल ने इसका पुनर्निर्माण किया। माना जाता है कि यह निर्माण आज से लगभग 5000 साल पहले हुआ था। इस्लामिक इतिहास के अनुसार काबा का उद्देश्य केवल एक ईश्वर की पूजा के लिए निर्धारित स्थान था। हजरत इब्राहिम ने अल्लाह के आदेश पर इसका निर्माण किया और लोगों को तौहीद यानी एक अल्लाह के इबादत का संदेश भी दिया। काबा की देखरेख का कार्य ऐतिहासिक रूप से अल शैबा जनजाति का सौंपा गया था। यह जनजाति इस जिम्मेदारी को पीढ़ियों से निभा रही है। इस्लाम के आखिरी पैगंबर हजरत मोहम्मद के समय में भी काबा की चाबी इसी परिवार को सौंपी गई थी और उन्होंने यह घोषणा की थी कि यह चाबी हमेशा इसी परिवार के पास रहेगी। वर्तमान में काबा की चाबी शेख अब्दुल वहाब बिन जैन अल अबिदीन अल शैबी के पास है। यह चाबी एक प्रतीक है पवित्रता, जिम्मेदारी और सम्मान का और इसे बेहद आदर के साथ संभाला जाता है। काबा एक घनागार क्यूब शेप इमारत है। यह काले रंग के कपड़े किस्वा से ढकी रहती है जिस पर कुरान की आयतें सुनहरे धागे से कड़ी होती है। इसका एक ही प्रवेश द्वार है जिसे बाबाए काबा कहा जाता है, जो उत्तर पूर्वी दीवार पर स्थित है और काले पत्थर के पास है जहां से तवाफ शुरू होता है। यह दरवाजा जमीन से करीब 2 मीटर ऊंचा बना हुआ है और सामान्य लोगों के लिए हमेशा खुला नहीं रहता। एक और पवित्र स्थान मकाम ए इब्राहिम भी काबा के पास स्थित है, जहां एक पत्थर पर हजरत इब्राहिम के पैरों के निशान सुरक्षित है। इसे एक कांच के ढांचे में रखा गया है ताकि लोग इसे देख सके लेकिन छू ना सके। काबा के दरवाजे के इतिहास की जानकारी 1942 से पहले स्पष्ट रूप से नहीं मिलती, लेकिन यह जरूर माना जाता है कि पहले के दरवाजे साधारण और लकड़ी के हुआ करते थे। 1942 में इब्राहिम बद्र नामक व्यक्ति ने इसे चांदी से बनवाया। फिर 1989 में उनके बेटे अहमद बिन इब्राहिम बद्र ने एक नया दरवाजा बनवाया जो कि पूरी तरह से सुनहरा है। इस दरवाजे के निर्माण में लगभग 300 किलो सोने का प्रयोग किया गया है। ये दरवाजा न केवल भव्यता का प्रतीक है बल्कि काबा की गरिमा और इस्लामिक कला का उत्कृष्ट नमूना भी है। ये बात विशेष रूप से उल्लेखनीय है कि मक्का और मदीना के पवित्र क्षेत्रों में गैर मुसलमानों के प्रवेश पर प्रतिबंध है। ये नियम इस्लामी धार्मिक परंपरा और स्थान की पवित्रता को बनाए रखने के लिए लागू किया गया है। काबा केवल एक इमारत नहीं बल्कि करोड़ों मुसलमानों की आस्था और एकता का केंद्र है। इसके इतिहास, निर्माण और जिम्मेदारी से जुड़ी हर बात इस्लामिक संस्कृति और विश्वास की गहराई को दर्शाती है। सऊदी अरब सरकार के खाते में जमा है भारत के $3,73,000। वजह है एक प्रॉपर्टी। आखिर क्या है विवाद, चलिए बताते हैं। सऊदी अरब और भारत के बीच दोस्ताना संबंध है। दोनों देशों के बीच व्यापार भी काफी तेजी से बढ़ रहा है। इसके बावजूद सऊदी अरब में एक भारतीय प्रॉपर्टी को लेकर सदियों से विवाद बना हुआ है और ना ही भारत सरकार ना ही सऊदी सरकार इस मामले को सुलझा पाई है। नतीजा ये है कि सऊदी सरकार के खाते में इस प्रॉपर्टी को लेकर जमा रकम की कीमत बढ़ती जा रही है और यह अब $3,73,000 तक पहुंच गई है। चलिए जानते हैं ये पूरा मामला की क्या है, प्रॉपर्टी किसकी है, इसको लेकर विवाद क्या है और क्यों ये रकम सदियों बाद भी निकाली नहीं गई है। सऊदी अरब और भारत के बीच यह संपत्ति विवाद करीब 50 साल पुराना है। बीबीसी की रिपोर्ट
रिपोर्ट के मुताबिक सऊदी अरब में एक भारतीय कारोबारी ने 1870 में इस्लाम के सबसे पवित्र शहर मक्का में एक गेस्ट हाउस बनवाया था। इन कारोबारी का नाम मयंकुट्टी केई था, जो केरल के रहने वाले थे और इनका कारोबार मुंबई से लेकर पेरिस तक फैला हुआ था। मयंकुट्टी का गेस्ट हाउस मस्जिद अल हरम के पास स्थित था, जिसे मक्का शहर के विस्तार के दौरान ढहा दिया गया था। सऊदी प्रशासन ने इस संपत्ति को गिराने के एवज में हर्जाने के तौर पर 14 लाख रियाल सरकारी खाते में जमा किए थे। अगर इस संपत्ति को आज के समय में तुलना की जाए तो यह रकम 3,73,000 अमेरिकी डॉलर के करीब होती है। अब आप सोच रहे होंगे कि जब कारोबारी का गेस्ट हाउस गिराया गया और उसका हर्जाना सरकारी खाते में जमा किया गया तो इसे किसी ने निकाला क्यों नहीं। दरअसल जिस समय हर्जाने को सरकारी खाते में जमा किया गया था, उस समय संपत्ति के वैलिड उत्तराधिकारी की पहचान नहीं हो सकी थी। भारतीय कारोबारी मयंकुट्टी के परिवार के दो पक्षों के बीच में उत्तराधिकारी को लेकर झगड़ा है, जिस कारण यह रकम अभी भी सऊदी सरकार के खाते में फंसी हुई है। रिपोर्ट के मुताबिक भारतीय कारोबारी ने मक्का शहर में एक गेस्ट हाउस का निर्माण कराया था। यह गेस्ट हाउस इस्लाम के सबसे पवित्र स्थल मस्जिद अल हरम के चंद कदमों की दूरी पर ही था, जिसमें 22 कमरे और कई बड़े हॉल थे। पूरा गेस्ट हाउस करीब 1.5 एकड़ में फैला हुआ था और इसके निर्माण के लिए लकड़ी केरल से मंगवाई गई थी। इतना ही नहीं, इस गेस्ट हाउस में रखरखाव के लिए एक मैनेजर भी नियुक्त किया गया था। तो अब देखिए कब तक ये मामला सुलझता है और कब तक 3,73,000 डॉलर सऊदी अरब के खाते में ही रहते हैं। तो ये विवाद था। तो ये थी तमाम जानकारी। बने रहिए ऐसी तमाम खबरों के लिए डेली सऊदी न्यूज़ पर।